अजित पवार प्लेन हादसे पर उठे सवाल। संजय राउत ने संसद में बीजेपी पर किया हमला। बीजेपी की भ्रष्टाचार की फाइलें जली। कौन कौन सी फाइलें इस प्लेन हादसे में जली, इसकी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। 28 तारीख की सुबह अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे और उसी दौरान बारामती एयरपोर्ट के पहले ही उनका प्लेन क्रैश लैंडिंग हो गया और इस हादसे में अजित पवार समेत सभी लोगों की मौत हो गई। और अब उनके मौत के लगभग एक हफ्ते बाद इस पर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पूरे प्लेन हादसे पर पहले ही सवाल उठाया था और अब उन्होंने संसद में बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार अजित पवार पर सिंचन घोटाले को लेकर दबाव बना रही थी, जिसको लेकर अजित पवार ने बीजेपी पर पलटवार किया था और कहा था कि बीजेपी की भ्रष्टाचार की फाइल उनके पास है। संजय राउत ने यह भी कहा कि अजित पवार हर जगह जब वो जाते थे तो उन फाइलों को अपने साथ ही लेकर जाते थे और जब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी हुई थी उसके 10 दिन बाद ही अजित पवार की इस दुर्घटना में मौत हो गई। हम आपको सुनाते हैं क्या कहा संजय राउत ने। हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे, हमें आज बहुत सालों से 3 साल से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजित टाइम में खत्म हो गया, ठहरो सर। अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजित पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजित पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम कर रही है। संजय राउत ने संसद में बात करते हुए यह भी कहा कि नेताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनकी पार्टी जिता कर लाती है या फिर विपक्ष की पार्टियां जिता कर लाती है, लेकिन बीजेपी इन नेताओं को खरीदने का काम करके अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। आप सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। भाषण के हर पैरा में राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार, लेकिन जिनको ये मेरी सरकार कहते हैं, सरकार पाखंडी है। आपको बता दें कि न सिर्फ संजय राउत बल्कि एनसीपी अजित पवार के नेता अमोल मिटकरी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। अमोल मिटकरी ने यह कहा है कि अजित पवार जैसा शख्स
किस तरह से इस प्लेन हादसे में मारा गया। उन्होंने हर एक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या आखिरी मोमेंट पर अजित पवार का दौरा जो है वो बदल गया, क्या ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अजित पवार पहले रोड के जरिए जो है बारामती जाने वाले थे और क्या कारण था कि अजित पवार का रोड का दौरा प्लेन दौरे में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आखिरी मोमेंट पर जो प्लेन के पायलट थे उन्हें भी बदलने का काम किया गया था। तो इस तरह के कई सारे सवाल अजित पवार के निधन के बाद उठते हुए जा रहे हैं और इसको ना सिर्फ संजय राउत बल्कि एनसीपी अजित पवार के नेता भी उठाने का काम कर रहे हैं। और इन सारी चीजों में अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आ रही है।